हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक है व्हेन गुड इज़ बैड एंड बैड इज़ गुड। हम सब कुछ ना कुछ एक्शंस ज़रूर करते हैं। हमारे एक्शंस के कुछ शेड्स भी होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बैड होते हैं। हम अक्सर किसी को अच्छा काम करते हुए, अच्छाई करते हुए देखते हैं, पर पता चलता है बाद में कि ये तो बुरा था। हम ये भी देखते हैं अक्सर किसी को गलत काम करते हुए, हमें लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, पर एक्चुअली में कुछ अच्छा होता है। तो ये पता कर पाना कि क्या सही है क्या गलत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम सिर्फ किसी के एक्शंस को देखें तो हमें पता होना चाहिए उसके एक्शंस के पीछे उसका मोटिव, इंडिविजुअल मोटिव क्या है। हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग अच्छाई करते हैं पर उनका मोटिव गलत होता है, तो ये अच्छाई लाख बुराई जैसी ही है, कुछ फ़र्क नहीं उस अच्छाई में, वो बुरा ही है। तो ये पता कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली अच्छा है क्या बुरा क्या, जब तक हमें किसी का मोटिव नहीं है पता। हम देख सकते हैं आज के ज़माने में लोग बहुत सारी अच्छाइयाँ कर रहे हैं पर अपने गलत धंधे, अपने गलत काम को छुपाने के लिए। ऐसा होता है ना, हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति ज़रूर देखा होगा जो अपने गलत कामों को छुपाता है अच्छाई के बहाने। ऐसे बहुत लोग हैं, क्या पता हम भी हो, छोटे मोटे अपने बुरी आदतों को, अपने गलत काम को या फिर कुछ गलती कर देते तो हम छुपाते हैं ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो अब आपको मैं रामायण से कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ये कुछ कथाएं हैं, कुछ पास्ट टाइम है जो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली। ये बात उस समय की है जब मंथरा ने महारानी कैकेयी को भड़का दिया था और बोला कि तुम्हें दशरथ ने 2 वर दिए हैं, मांगो उनसे मांगो कि तुम्हारा बेटा राजा बन जाए और राम को 14 साल का वनवास दिला दो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसे भड़का दिया, उकसा दिया। तो रानी कैकेयी भी अपने सत्य के घूंघट के अंदर अपने काले चेहरे को छुपा के, अपने विकेट विजडम, अपने बुरे इरादों को छुपा के दशरथ के पास गई। दशरथ को फंसा लिया, उनसे वर ले लिया और इवन वर लेने के बाद किस तरीके से वो अपने आप को बचाती हैं, कैसे वो तुरंत बोल के अपने गलत इरादों को छुपाती हैं। कैसे करती हैं? कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने मुझे वचन दिया है हे राजन, आपको तो पूरा करना पड़ेगा, ये तो हमारी रीत है, इसमें इतना सोचना क्या, ये तो सत्य, अच्छी बात है, सत्य है, ट्रुथ है। देखो हमारे वंशज करते थे, सारे लोग करते थे, एक बार वचन दे दिया तो निभाना है तो निभाना है, ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारी परंपराएं हैं, ये तो सत्य है, आपको पालन करना चाहिए। तो भाई राजा फंस गए और पालन करने को बोल दिया, भाई ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी प्रजा में उथल पुथल मच गई, पूरा किंगडम डिसबैलेंस हो गया। तो बेशक आप कितनी अच्छाई की बातें अच्छा क्यों ना करो, अगर आपका मोटिव गलत है ना, तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत ही आएगा, भयानक ही आएगा। वहीं पर जब राजा राम वन के लिए जा रहे थे तो सुमंत्रा के रथ पे बैठे हुए थे और बोला कि चलो अब चलते हैं। तो सुमंत्रा चलने लगे, वहीं पर दशरथ भागे भागे आते हैं, राम रुक जाओ मत जाओ। और सुमंत्रा को ऑर्डर देते कि हे सुमंत्रा, रथ रोको, राम को मत जाने दो। सुमंत्रा कंफ्यूज कि भाई राम की बात मानूं, दशरथ की बात मानूं, किसकी बात मानूं। फिर क्या, सुमंत्रा सोचने पड़ गए। तो भगवान राम ने बोला आप कुछ मत सोचो, आप सिर्फ रथ चलाते रहो और बोल देना कि बहुत शोर हो रहा था, मैंने आपकी राजन बात नहीं सुनी, ऐसा बोल देना। अब सुमंत्रा कंफ्यूज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुझे झूठ बोलने को बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? पर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पिता की बहुत पेनफुल स्थिति थी, बेचारे भागते भागते आ रहे थे, उनकी हालत ख़राब थी, गिर पड़ रहे थे और जब तक भगवान राम उनके दृष्टि के सामने रहेंगे तब तक उनको कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और भगवान राम इस बात को जानते थे, तो वो समझ गए इस बात को और देखा तो ये झूठ ने राजा दशरथ की स्थिति बचा ली। तो एक सत्य जो कि पूरा वंश को ही डिस्ट्रॉय करने लगा था, और वहीं एक झूठ जो एक पिता, एक राजा की स्थिति को ठीक कर देता है। तो दोनों में मोटिव देखा आपने, एक का मोटिव गलत था और एक का मोटिव सही था। तो जिसका मोटिव गलत था बेशक वो सत्य धर्म की बातें क्यों ना कर रहा हो, क्यों ना अपने आप को बहुत ट्रुथफुल बता रहा हो, उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही आएगा, पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। एक का मोटिव अच्छा था पर उसने झूठ बोला, पर उसका रिजल्ट अच्छा आया क्योंकि उसका मोटिव किसी को बचाना था। कहते हैं ना कि अगर सत्य का पर्पस झूठ बोलने से भी टैब्लिश हो रहा है
अगर कोई अच्छा काम झूठ बोलने से हो रहा है तो वो अच्छा ही है। वहीं अगर आप अपने सत्य को, अपनी अच्छी चीज़, अच्छाई दिखा रहे हो अपने सेल्फिश मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो एक बंजर ज़मीन के समान ही है। उसमें कुछ होप नहीं है कि उसमें कुछ खेती आएगी। ऐसे सत्य से कोई होप नहीं करनी चाहिए हमको। हम देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में लोग अच्छाई की बातें कर रहे हैं, अच्छाई करो, अच्छाई करो, अच्छाई करो। बट आप देखोगे ब्लाइंडली अच्छाई करने की बात कर रहे हैं, सब ब्लाइंडली अच्छाई करने की बात कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि अच्छाई में करना क्या है। अच्छाई का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, बुरा ही आ रहा है, तो वो बुरा ही हुआ ना। हम देख सकते हैं कि आज साइंटिस्ट तो धरती को स्वर्ग बनाना चाहते थे ना, आज खुद ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हमने धरती को बर्बाद कर दिया। 100-150 साल बाद धरती पता नहीं कैसी होगी, रहने लायक रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि आपकी अच्छाई एक्चुअली अच्छी नहीं है। आप अच्छाई की बातें तो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन खराब थी, और वो अच्छाई जिसकी आप बात कर रहे हो वो अच्छाई नहीं है। आपको डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, क्या एग्जैक्टली है। सो हमें ये सब पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज अगर हम अच्छाई का नाम लेके अच्छाई करेंगे और फिर बाद में रिजल्ट आ रहा है बुरा, तो आगे चल के लोगों के मन में भी यही सब बैठ जाएगा कि यार अच्छाई करने से बुरा ही होता है, अच्छाई ज़रूरी नहीं है, सब ऐसी है। तो ये लोगों के माइंड में, कल्चर में आ जाएगा, और लोगों को फिर अच्छाई की वैल्यू कभी पता नहीं चलेगी। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अच्छाई को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे अच्छाई करनी है, अच्छाई करने के लिए। हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। कहते हैं ना कि जब आप कोई बुरी चीज़ कर रहे हो अच्छाई का सहारा लेके, तो वो डुप्लिसिटी होती है, और वहीं आप कोई अच्छी चीज़ करना चाह रहे हो पर बुराई का सहारा लेके, वो डिप्लोमेसी होती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको मैं समझाऊंगा आपको महाभारत से। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज राजयुद्ध से यज्ञ करने वाले थे, और वहाँ पर शिशुपाल भी आ गया। उसने कृष्णा को बहुत बुरा बोला, तो कृष्णा ने उसका वध कर दिया, खून फैला चारों तरफ। तो वहीं पर व्यासदेव भी थे। व्यासदेव युधिष्ठिर के पास गए और उनसे बोलते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध होगा, बहुत खून की नदियाँ बहेंगी तुम्हारे वजह से। युधिष्ठिर डर गए कि यार मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता किसी को मारना, ऐसा। तो दुखी हो गए और उन्होंने तुरंत ही शपथ ले ली कि मैं कसम खाता हूँ आजीवन अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करूँगा, और जो बोलेंगे वैसा ही करूँगा बिना किसी कंप्लेंट के। उन्होंने ऐसी शपथ खा ली। इस बात का दुर्योधन को पता था। उन्होंने फिर खेल रचा, पूरा प्लानिंग करके उन्हें फंसाया। उन्होंने सोचा कि यार बड़ों ने मुझे बुलाया है तो ठीक है चले जाते हैं। तो वो मोड ऑफ गुडनेस में रहने वाले व्यक्ति चले गए कूल माइंड के साथ, वहाँ बैठे। बट उनकी गुडनेस का बहुत बुरी तरीके से छल से फ़ायदा उठाया गया दुर्योधन द्वारा। और फिर उसके साथ क्या हुआ आगे चल के आप जानते हैं। द्रौपदी के साथ कितना कुछ गलत हुआ। तो देखा जाए महाराज युधिष्ठिर की गुडनेस ने कहीं ना कहीं उनको वीक बना दिया। फिर भगवान कृष्णा उनके जीवन में आए, क्योंकि महाभारत युद्ध होने वाला था। और महाभारत के समय, युद्ध के समय कृष्णा ने बोला सारे रूल तोड़वाऊंगा। युधिष्ठिर से बोला झूठ बोलो। अर्जुन से बोला कि सामने शिखंडी को खड़ा कर दो और फिर उसके पीठ पीछे से तीर चलाओ भीष्मा को मारने के लिए। अपने सुदर्शन से सूरज को ढक दिया, और भीमा से बोला कि इसके कमर के नीचे मारो गधा, दुर्योधन को ऐसे मार दो। इस तरीके से रूल्स तोड़वा दिए। जहाँ पर दुर्योधन रूल्स रेगुलेशन फॉलो की बात कर रहा था, पर उसका मोटिव गलत था। वो चाहता था अपना मतलब स्थापित करना, गलत इरादे थे उसके। वहीं पर भगवान कृष्णा ने सारे रूल्स को तोड़वाए, बट उनका मोटिव था धर्म का स्थापना करना। देखा जाए तो इस युद्ध से भगवान कृष्णा को क्या मिला? उनकी जो सेना थी वो ख़त्म हो गई, काफ़ी हानि हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। बट पर्पस सेटिस्फैक्शन ये सॉल्व हुआ। सेटिस्फैक्शन इस बात का था कि उन्होंने किंगडम इटैब्लिश कर दिया जो कि धार्मिक प्रिंसिपल्स पे चलेगा। और फिर युधिष्ठिर को एक किंगडम सौंप दिया और बोला कि अब अपने मोड ऑफ गुडनेस में इस किंगडम को आगे लेके जाओ, और फिर कभी उनके रूल्स में हस्तक्षेप नहीं करी। तो भगवान कृष्णा ने अपने पार्ट टाइम डिप्लोमेसी को यूज़ किया दुर्योधन के फुल टाइम डुप्लिसिटी के खिलाफ। हमेशा याद रखना है, जब गुड बैड के सामने झुक जाता है, अच्छाई बुराई के सामने झुक जाती है ना, तो बेशक आपको कुछ टाइम के लिए पीस मिलेगा कि ठीक है यार सब सही चल रहा है, पर आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, अराजकता आ जाएगी। वहीं पर अगर आप
डट के सामना खड़े हुए हो, डट के सामना कर रहे हो बुराई का, तो आप देखोगे कि शुरुआत में दिक्कतें आ रही हैं, पर आगे चल के जीवन में, राज्य में स्टेबिलिटी आ जाएगी, अराजकता नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें हमेशा अच्छाई को पकड़ के रखना चाहिए। हमें अच्छाई करनी है, अच्छाई करने के लिए हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए। क्या बैड है, क्या सही, ये डिसाइड किया जाता है व्यक्ति का मोटिव कैसा है, ना कि उसकी अपीयरेंस, उसके एक्शंस कैसे हैं। इस चीज़ का जीवन में हमेशा ध्यान रखें। तो मैं वीडियो अपनी यहीं समाप्त करूँगा। आज की वीडियो को बताने का पर्पज़ ये था कि हम सब अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बट क्या हमें हृदय से पता है कि हमारा मोटिव भी अच्छाई वाला है। हमें हमेशा इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि मुझे अच्छाई करनी है, क्योंकि मुझे अच्छाई करनी है, बस। कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने मोटिव को गलत रखते हैं और बेशक एक्शंस अच्छे करते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या आता है मैंने आपको वीडियो में बताया। तो हमेशा मोटिव, अपने एक्शंस हमें क्लियर रखना चाहिए, एक रखना चाहिए, तो सक्सेस मिलेगी। जैसे कि अभी हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, अपना रिलेशन भगवान के साथ और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, पर हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरा मोटिव भगवान के साथ क्लियर है ना, कि मुझे इटैब्लिश करना है, क्या मैं चीट तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा। बिकॉज मोटिव अगर गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा आपको पता ही चल गया है। तो हमेशा मोटिव हमेशा अच्छा रखें, क्लियर रखें, क्लियर कट आपका होना चाहिए मोटिव, कोई डाउट नहीं कि मुझे ये इसलिए करना है, सिंपल है। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। आगे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा हेल्प करने की, और आपसे उम्मीद है कि आप भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये इकलौती बुक है जो आपको क्लियर कट जेन्युइन मोटिव देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवत गीता हमेशा पढ़ें, मंत्र मेडिटेशन करते रहें, और आपकी कोई भी दिक्कत आए आप हमसे हेल्प लेते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।